जय हिंद दोस्तों। और हैप्पी होली भी, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो आपको मिलेगा वो दिन होली का ही है। ठीक है, दिन या रात जो भी कहो, तो मेरी तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये सब तो चलते ही रहता है। ठीक है, रंग लाइफ में है ही है, लेकिन रंग का मज़ा तब है जब आप पढ़ लिख के ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लेते हो। और अगर नहीं हासिल करते हो तो सब रंग एक समय के बाद, एक टाइम के बाद बेरंग हो जाता है। फिर होली, दीपावली, दशहरा ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर 2-3 साल मेहनत करके पढ़ाई कर लेते हो, इन सब चीज़ थोड़ा सा दूर रह के, ये नहीं कहते कि एकदम छोड़ देना है, थोड़ा इसमें घुल इतना नहीं जाना है कि पता चले। लेकिन निकलने में बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ आते हैं, बच्चियाँ आती है 11th-12th में भी, 9th-10th में भी, जिनका होली का बुखार 10 दिन तक नहीं उतरता है। 10 दिन होली में रमल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होली है, ठीक है, खेले, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, 1 घंटा क्या, 5-10 मिनट और क्या, हो गया, बस ख़त्म। फिर आप अपने काम में लग जाइए। ऐसे अगर 4-5 साल आप लगे हुए रहते हैं तो आपका आने वाला जो 40 साल है वो आराम से गुजरेगा। और नहीं तो हम अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताते हैं कि बाकी के 40 साल बहुत मुश्किल से गुजरता है। और बाकी तो खैर अभी आप इतना भी समझदार नहीं हैं कि एक बार बोलें तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन ठेस लगेगा ना, कहावत कहा जाता है कि ठोकर लगता है तभी आदमी सुधरता है। तो आप लोग सुधरोगे 12th के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के बाद, जब लोग आपसे ये पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, तब समझ में आएगा कि क्या करें, कितना जल्दी क्या हासिल कर लें, नौकरी, सफलता जितना जल्दी हाथ लग जाए। तब समझ में आएगा कि काश उनकी बातों को ध्यान से सुनते, उनकी बातों पर गौर करते हैं। खैर अभी फ़िलहाल पढ़ाई पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो कहना यही है कि होली खेलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होली में रम मत जाओ एकदम कि पता चले कि 10 दिन तक उसी में लगल है। आप अपना काम करते रहिए, जैसे खाना पीना सब चलते रहता है वैसे ही पढ़ाई भी चलते रहे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan θ/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - e अब बटा में 1 + e इज इक्वल टू tan π/2, तो साबित करें कि साबित क्या करना है, साबित करना है कि cos phi इज इक्वल टू cos θ - e बटा 1 - e cos θ। cos θ - e बटा 1 - e cos θ, इतना प्रूफ करना। देखो, जो दिया गया है ना, आप इस्तेमाल इसी का कर सकते हैं, जो दिया गया, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि tan π/2 इज इक्वल टू, इधर जो दिखाई दे रहा है कि बटा में है 1 + e, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा अंडर रूट 1 + e और बटा में 1 - e इंटू tan θ/2। जो भी निकला tan π/2 निकल गया, इसको गुना कर दिए और 1 - e को बटा में लिख दिया। ठीक है, अब जो साबित करना है, साबित करना है cos phi, तो लिखेंगे cos phi इक्वल टू, फार्मूला तो इसका ढेर सारा होता है, 3-4 गो, लेकिन हम tan के टर्म में इस्तेमाल करेंगे। 1 - tan स्क्वायर phi/2 और बटा में 1 + tan स्क्वायर phi/2, हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे।
कॉस फाइव इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2। टेन स्क्वायर 5/2 जो है उसकी जगह p वाला रख दो, अंडर रूट 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई इंटू टेन θ/2 इन सब का होल स्क्वायर। अब बटा में 1 को 1 लिखें प्लस टेन स्क्वायर 5/2। फिर सोचो टेन स्क्वायर 5/2 इतना बैठा, यानी अंडर रूट 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई इंटू टेन θ/2 इतना के होल स्क्वायर। क्योंकि टेन स्क्वायर 5 की जगह पे ई पूरा बैठा दिया। देखो थोड़ा सा आपका ध्यान, क्या कहते हैं, माइंड, मतलब ध्यान आपका इधर आए, इसलिए हम घेर देते हैं कि ये वाला बैठा रहे किसके जगह पे, जहाँ जहाँ टेन 5/2 है तो टेन 5/2 उसके जगह पे ये वाला टर्म रख दिए। अब हम यहीं से तोड़ना उड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली cos फाइव को बदल देना है थीटा में, तो वहाँ तक तो जाना पड़ेगा। तो 1 लिखेंगे और माइनस में ये स्क्वायर, तो स्क्वायर जैसे ही लिखोगे 1 प्लस ई बटा में 1 माइनस ई, और इसको आप कह सकते हो कि टेन स्क्वायर θ/2 स्क्वायर भेज दिए बटा नीचे 1 स्क्वायर अगर देखें तो हो जाएगा 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई इंटू टेन स्क्वायर θ/2। अब तिरछा तिरछे गुना करो, मतलब इधर नहीं, ये तो खैर प्रूफ ही करना कि cos फाइव इक्वल टू जो भी लाना है, इधर बोल रहे हैं तिरछा तिरछे, ये वाला एलसीएम लो तो 1 माइनस ई गुना हो गया और माइनस में है तो चलो भाई 1 प्लस ई रह देते हैं। और टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5/2 और बटे में cos स्क्वायर θ/2, गलती से 5 निकल गया। यहाँ पे वही बात, इसको इधर भेजो 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई। आप ये सोच रहे होंगे कि एलसीएम जो लिए वो कहाँ लिखे 1 माइनस ई, तो 1 माइनस ई कट गया इधर। फिर वही सब कहानी कि साइन स्क्वायर θ/2 और बटे में cos स्क्वायर θ/2। हालांकि जितना नीचे लिखें कि अब दिखाए नहीं दे रहा होगा, हम हद पार कर गए हैं, थोड़ा ज़्यादा नीचे लिखती हैं। खैर जो बोले हूँ समझ में आपको आ गया कि हम लिखे क्या होंगे। इस तरफ लिख देते हैं इसी चीज़ को, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नीचे चले गए, लिमिट से बाहर चले गए। इसको इधर गुना करते, ये तो खैर साबित ही करना है, इसको बार बार क्यों लिखना है, इसको गुना करो। फिलहाल 1 माइनस ई में अब हम ही वाला गुना करेंगे। पहले तो ये जो एलसीएम लिए थे वो तो कट ही गया, अब इसको गुना कर रहे हैं cos स्क्वायर θ/2 को, और इधर माइनस में है 1 प्लस ई, इसमें भी गुना हो जाएगा 1 प्लस ई में, इसको गुना कर देंगे साइन स्क्वायर θ/2 बटा cos स्क्वायर θ/2। जो एलसीएम लिए हैं ना वो नहीं लिख रहे क्योंकि इससे कट जाएगा, तो इसको सिर्फ गुना कर दो 1 माइनस ई इंटू इसमें गुना कर दिए तो cos स्क्वायर θ/2, और ये जैसे है 1 प्लस ई वैसे ही रह देते हैं, और इसमें गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर θ/2 बटा में जो सोच रहे होंगे cos स्क्वायर θ/2 वो कट गया, गुना करो तो एक में गुना अगर करेंगे तो cos स्क्वायर θ/2 हो गया, और माइनस में ई गुने cos स्क्वायर θ/2 माइनस एक में साइन स्क्वायर गुना करती हैं तो साइन स्क्वायर θ/2 और माइनस ई इंटू साइन स्क्वायर θ/2 बटा में वैसे ही एक से गुना कर दो तो
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई गुने कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक में साइन स्क्वायर से गुना कर दो, तो एक में अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस बोल रहे हैं प्लस ई गुने साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है जो बिना ई के है, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है जो बिना ई के है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक जगह रखती हैं, और यहाँ से इन दोनों जगह से हम सिर्फ माइनस ई कॉमन ले लिए, तो इस जगह से बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस में यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा ई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जो विदाउट ई है और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बिना ई के है, तो इन दोनों को एक साथ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक साथ। फिर इसमें और इसमें यहाँ और वहाँ दोनों पे ई कॉमन है, तो ई कॉमन ले लो, माइनस ई कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में इस जगह से जो बचेगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया कॉस थीटा। लाना देखो कॉस थीटा था, आ गया माइनस में ई, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू ऐसे भी 1 लिखे या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मिला जुला के 1 हो गया, तो 1 चाहिए था, माइनस ई, तो ई रह दिए, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब कॉस थीटा। यही तो, इतना ही तो प्रूफ करना था। देखो कॉस थीटा आ गया, माइनस में ई आ गया, 1 आ गया, ई सही है, कॉस थीटा सही है, इतना ही साबित करना था जो साबित हुआ। देखो ये रिकॉर्डिंग हम रात में करते हैं, तो अगर कभी थोड़ा सा ऐसा लगे कि आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि रिजोल्यूशन 720 पे कर लीजिएगा तो सही रहेगा, ऐसे भी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता, आपका ज़्यादा MB खर्च भी नहीं होगा, लेकिन साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा हिसाब लंबा है, सॉल्यूशन लंबा जाता तो हमको लिखना पड़ता है, और एक ही बार में समझाने के लिए एक ही बार लिखना पड़ेगा। जैसे बोर्ड तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि कहने नहीं, लेकिन उतना बड़ा पे अगर लिखेंगे तो फिर बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा। एक बार में अगर फोकस करना है तो इतना जगह काफ़ी है। 22 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। 20-21 तो है ही नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 में 2 क्वेश्चन है फिलहाल। 23 में दिया गया यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर a तथा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर b, तो साबित करें कि, साबित क्या करना है फर्स्ट नंबर में, पहले नंबर में प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab बटा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन हो गया। जबकि दूसरा नंबर अगर बात करें तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, इतना प्रूफ करना है। 2 क्वेश्चन है। चलो बनाना शुरू करते हैं 23 में। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से जो दिया गया है पहले वो लिखते हैं कि ये वाला चीज़ आप देख रहे हैं दिया हुआ है और ये वाला भी दिए हुए हैं, तो लिख दो कि फर्स्ट के लिए पहला क्वेश्चन के लिए गिवन क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए। मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन की बात करें तो दूसरा इक्वेशन कितना है, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से आप भागा दे दीजिए। भागा क्यों देना है, काहे देना है, सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल भागा तो दो, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा बराबर ए, इधर भागा दीजिए। कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा बराबर बी बटा में साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, और इधर तो बताना ही भूल गए कि ये बटा भी। तो समझ में ये आया कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, मतलब कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बराबर ए बटा बी आ गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा यही होगा कि हमको जिसका मान निकालना है वो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूला होता है, या कहो कि साइन थीटा के फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर साइन थीटा के ये फॉर्मूला हो सकता है तो फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के क्या फॉर्मूला हो सकता है, 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इतना होगा। ठीक, अब हमको तो यही निकालना है ना, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के मान। तो 2 को 2 लिखते हैं, और tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 के मान यहाँ से, तो ए स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, tan स्क्वायर मतलब इतना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम ज़्यादा नीचे नहीं चले जाए इसलिए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो बाउंड्री होता है वो थोड़ा नीचे चला जाता है, तो डर लगता रहता है कहीं नीचे तो नहीं जाते लिखती हैं। इधर इसको इधर भेजो, तो देखो 2 ए स्क्वायर बटा, आप सोच रहे होंगे बी स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, ऐसा ही काहे लिखे, क्योंकि कट गया यार। देख बाबू, आप खुद समझो, बी स्क्वायर है, कैल्शियम कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल,
और ज़रा खुद सोचो कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको क्या साबित करना था। ध्यान से देखो, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना प्रूफ करना था, खुद से देखो ना बाप। टू, अरे सॉरी सर, एक मिनट, गलती कहाँ हो गया यार, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। गलती हो गया बाबू, यहाँ पे 2 tan थीटा होता है, थीटा बाई 2 नीचे होता है tan स्क्वायर, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, फॉर्मूले में गलती कर दिए थे। तब तो फिर एक ही को कटता, गड़बड़ हो गया, तब तो फिर एक ही को कटता, एगो तो बी बच ही जाता, बी से बी कटा था, एगो बी बच जाता तो पूरा मिला जुला के हो जाता 2ab और बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आता। यही प्रूफ करना था, यही साबित करना था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इतना। तो चल बाबू, ये तो साबित हो गया। तो रही बात दूसरे क्वेश्चन की, उसको भी साबित कर देते हैं, फिलहाल इतना उतार लो। देख रहे बतरो लोग, हम इसलिए हट जाते हैं जब मैं तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सको अगर नहीं समझ में आता हो तो, लेकिन बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं कि अगर समझ सकते हो, अगर उतना भर दिमाग चलता है कि नहीं सर हम समझ जाते हैं, तो प्रयास करो पूरा पूरा समझने के और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो भले ही वीडियो की मदद लीजिए, हालांकि बेकार मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं, मिटा दिए। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर में खुद संभल के देखना है कि साबित क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहीं से समझ में आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कुछ अजीब तरह के क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं फिर से इक्वेशन फर्स्ट है, सपोज दैट मान लिया लेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, इक्वेशन सेकेंड। तो जिस हिसाब से दूसरे नंबर क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साफ साफ ऐसा लग रहा है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के वर्गों को जोड़ने पे समीकरण फर्स्ट के वर्ग प्लस समीकरण सेकेंड का वर्ग, क्योंकि हिंट तो वो इसमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो तभी पॉसिबल है जब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर जोड़ेंगे, क्योंकि लग तो कुछ उसी तरह से रहा है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के होल स्क्वायर इसमें जोड़ देते हैं, इसका लेफ्ट साइड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा के होल स्क्वायर, दोनों के राइट साइड की अगर बात की जाए तो इसके राइट साइड में है ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसके राइट साइड में है बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के जो भी होल स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस, वैसे ही यहाँ सोचेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा के होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर इस तरफ जितना दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने देते हैं। फिर साइन स्क्वायर अल्फा जो लग रहा है ना, इस साइन स्क्वायर अल्फा है, इसके साथ में कॉस स्क्वायर अल्फा को बैठा दो, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा के वैल्यू 1, वैसे ही साइन स्क्वायर बीटा जो देख रहे हैं, इस साइन स्क्वायर बीटा के साथ में यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा बैठा दीजिए, कॉस स्क्वायर बीटा दोनों मिला देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से इन दोनों जगह से, यहाँ से भी
और यहाँ से भी इन दोनों जगह से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, इस जगह से बचेगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा अब प्लस यहाँ से जो बचेगा वो होगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे है वैसे रहने देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों को जोड़ दो तो 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को जोड़ दीजिए फिर से 1 हो गया। यहाँ 2 रहने देते हैं और इसका फार्मूला होता है कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। एक फार्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि 1 और 1 2 ये ढेर देर तक यहाँ नहीं रहने देंगे, इसको हम कहीं और भेजेंगे। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 को उधर भेजो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2। क्यों, वही तो चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। बाद में कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इसके जगह पे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और 2 जो गुना है ना उस तरफ जाके 1/2 हो जाएगा। साबित। इतने तो प्रूफ करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और बटा में जो भी हो प्रूफ हो गया। 23 नंबर। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लेते लेकिन उससे पहले ज़रा हम टाइम देख लेते हैं। टाइम कितना हो गया, 26 मिनट। चलो एक आध क्वेश्चन और सॉल्व हो सकता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। 24 में कई हिसाब है, 24 में भी 2 हिसाब है। चलो दोनों बना देते हैं। थोड़ा सा आधा घंटा ज़्यादा अगर क्लास चलता है क्या फ़र्क पड़ता है। मानते हैं थोड़ा सा होली से दूर रहना पड़ेगा आप लोग को। और ऐसे भी होली के दिन ये क्लास कौन देखा, सब तो बाद में देखेगा इसको। होली के दिन तो सब होली में रमा हुआ है। होली खेले रघुवीरा अवध में कर रहा होगा। देखो 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24 में है यदि अल्फ़ा और बीटा यही ना है, हाँ अल्फ़ा और बीटा समीकरण ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी के 2 भिन्न मूल हों तो साबित करें कि क्या साबित करना है, दोनों यही लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर में तो ये प्रूफ करना है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर में है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम हिसाब बाद में आपको बताएंगे, उससे पहले एक फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि उस फार्मूले को हम मिटा भी देंगे, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा एक फार्मूला लिखना चाहते हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला 2 tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ये ढेर देर तक नहीं रहेगा इसलिए इसको लिख लेना। हालांकि फार्मूला आप लोग भी जानते हैं कि सब मल्टीपल एंगल में आता है, अब बताएं भी है। उसी तरह से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इसका भी फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 ये होता है।
तो ये दोनों के दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल ज़रूरत पड़ेगा। हम हट जाते हैं, अगर आप चाहते हो तो इसको लिख लो, क्योंकि अभी दोनों की ज़रूरत पड़ेगा, दोनों ही इस्तेमाल करना होगा, दोनों ही इस्तेमाल करना होगा। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसके दो मूल हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसके दो मूल हैं, दो मूल है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो दो मूल है तो इसको दो तरीक़ा से लिखते हैं, मतलब a cos अल्फ़ा प्लस b साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू c, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरे बार बीटा को अगर कंसीडर करें तो a cos बीटा प्लस b साइन बीटा इज इक्वल टू c, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ भागा देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि a b कुछ साथ में, तो भागा आप नहीं दे सकते हो। तो क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाएंगे, या सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, जो भी समझो। a cos अल्फ़ा प्लस b साइन अल्फ़ा, ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें हम इसको घटाने वाला है। a cos बीटा, चलो घेर देते हैं, अब b साइन बीटा, ये घटाने वाले इज इक्वल टू 0। पहले कोशिश ये करना है ना कि a और a एक जैसा हो जाए, मतलब एक जगह पे हो जाए। a cos अल्फ़ा प्लस b साइन अल्फ़ा माइनस में a cos बीटा माइनस में b साइन बीटा इज इक्वल टू 0। a और a कॉमन ले लो, यहाँ पर भी a है, वहाँ पर भी a है, a अगर कॉमन ले भी लेते हैं तो बचेगा cos अल्फ़ा और माइनस में cos बीटा बराबर, बाकी b वाले को उस तरफ भेजो, तो b उधर जाके हो जाएगा b गुने साइन बीटा प्लस में, और e टर्म उधर जाके हो जाएगा माइनस में, b गुने साइन अल्फ़ा। फिलहाल a को a ही रहने दिए, और लगा सकते हैं आप चाहें तो यहाँ फार्मूला लिख सकते हो, और नहीं तो एक लाइन समझो कि एक लाइन थोड़ा सा बर्बादे से है, इधर b कॉमन ले लिए तो बच गया साइन बीटा और माइनस में साइन अल्फ़ा। अब तो फार्मूला अप्लाई करोगे ही करोगे, और माइंड में ये सेट रखना है कि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा जैसन कुछ लाना पड़ेगा। तो a को a ही रहने दिए, और cos c माइनस cos d के फार्मूला ढूंढें। cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन c माइनस d नहीं लिखेंगे, b माइनस सी, यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। वही हालत इधर चलेगा, b है तो b लिखेंगे, और 2 इंटू साइन c माइनस साइन d, तो 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2, c प्लस d, यानी कि बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, सिंपल रहता है, यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब दोनों तरफ देखना है, कुछ कटने लायक है, 2 से 2 गया, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कट गया, तो यहाँ से बच गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और बटे में वहाँ से बचा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इधर तो b और बटा में a, और एक लाइन और अगर आगे बढ़ाएं तो साइन बटा कॉस को हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू b बटा a। हिसाब पूरा सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आपके दिमाग का बत्ती खुल गया होगा कि हम रेड कलर से आखिर वहाँ फार्मूला क्यों लिखे थे, क्योंकि हम कह रहे थे उसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए पहले नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम मिटाएंगे। अब हम कुछ पोर्शन मिटाना है, कुछ बनाने के लिए कुछ मिटाना पड़ता है, तो मिटाना पड़ेगा। अब हमको मिटाते हैं इतना हिस्सा। इधर देखिए, पहले नंबर में अगर साबित करना है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा, तो लिखो tan अल्फ़ा प्लस बीटा, एक फार्मूला हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा प्लस बीटा बटा 2, बटा में
1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। अब 2 के 2 tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, उसके जगह पे हो जाएगा b बटा a, और बटे में 1 तो 1 हो गया, और इसके जगह पे tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, उसके जगह पे b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना। 2b बटा में a तो कट जाएगा, लेकिन इन्हें गुना करोगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, और जो सबसे नीचे, जैसे आप समझ सकते हो कि एक बार a है और यहाँ से इसे समझो a स्क्वायर है, तो एक बार तो खैर कट ही गया, जो सबसे नीचे है इसको सबसे ऊपर भेजो तो 2ab हो जाएगा, और बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहला नंबर क्वेश्चन में तो यही साबित करना था। देखिए 2ab, अरे यार प्लस में आ गया, हम माइनस कैसे लिखती हैं, ऐसे कैसे हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल। tan में तो नीचे माइनस होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम क्वेश्चन में गलत लिख दिए हो। tan में तो माइनस आता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा संभव ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ गलती है, मिसप्रिंट है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे फिर होना चाहिए, यहाँ कुछ गलती है, यहाँ पे फिर tan अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं होना चाहिए। अगर प्लस में साबित करना है तो फिर tan नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। और अगर tan है तो 100% है कि इस जगह पे माइनस, तो या तो tan रहने देना है तो यहाँ माइनस बना, नहीं तो फिर अगर इसको प्लस रहने देना है तो यहाँ पर फिर साइन बना, तभी बनेगा। कुछ तो गलती है। पहला नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर, तो अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो इतना पोर्शन तो हल करना होगा, मतलब इधर वाला, इस तरह वाला पोर्शन इतना तो हल करना होगा दूसरा नंबर के लिए भी। और फिर फार्मूला ढूंढना होगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा, और cos अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला, एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 रखो 1 माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर अल्फ़ा तो tan स्क्वायर, tan माने कितना है भाई b बटा a, तो रख दो यहाँ पे b स्क्वायर, अब बटा में a स्क्वायर, बटे में 1 प्लस इसका मान b स्क्वायर और बटा में a स्क्वायर। अब तिरछा तिरछी गुना उना कर दो, a यहाँ गुना हो गया माइनस में b स्क्वायर, इस बार तिरछी हम नहीं लिखें क्योंकि बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर में भी बटा में था, यहाँ पर भी बटा में था, दोनों तो खैर कटिए गया, कहानी ख़त्म। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो साबित करना था दूसरा। तो टाइम भी हो गया आधा घंटा, पता नहीं आज 22 कहाँ से बताएं हम, 22, 23, 24, 22 में एक क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन, तो इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि 5 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। और क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया, जितना देर हम पढ़ाते हैं उतना टाइम हो चुका है। तो ठीक है, इतना देर तक पढ़ें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खेलते रहिए, होली मनाते रहिए, लेकिन उतने पर, ऐसा नहीं कि होली में डूब जाइए और पता चले कि होली में गल गए आप डूब के, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही बोलने का मेरा तरीका गलत हो, लेकिन फीलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं। उतना ज़्यादा नहीं रमना है कि आप होली में ही डूब जाइए, बस जितना से काम चलो उतने। अभी तो कल भी होली है आप लोगों के लिए, कल होली मनाओगे, कल भी 1 घंटा खेलना, फिर कल के लिए भी वीडियो मिल जाए करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।